नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं आपके समक्ष और उनकी चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इस काव्य धारा में कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो चलिए सर, हम लोग पहले प्रश्न पे आते हैं, लेकिन प्रश्न पे आने से पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो कम से कम हमें भी मोटिवेशन मिले, उसके लिए आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम भी देखें कि हाँ, हमारे वीडियो को ज़्यादा देखा जा रहा है या इससे किसी को लाभ हो रहा है। उससे हमें भी क्या होगा, मोटिवेशन। अगर 100, 200, 500 लोग देख लेंगे तो मुझे भी ऐसा महसूस होगा कि मेरी मेहनत केवल 2-4 लोगों तक ही या 100 लोगों तक ही सीमित रह गई। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। मैं तो शेयर कर ही रहा हूँ, आप लोग भी शेयर करेंगे तो थोड़ा मेरा सहयोग हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सूरदास किस काल के कवि थे? तो आपको सभी को पता है कि वह किस काल के कवि थे? आपके भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है ना? तो बहुत अच्छा प्रश्न था, सिंपल प्रश्न था। सूरदास कौन सी धारा के प्रतिनिधि कवि हैं? राम, सूफी, संत या कृष्ण? तो आपको पता है कृष्ण काव्य धारा के क्या है, वो प्रतिनिधि कवि हैं। अगला है काजल कंठ ये प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, इसको मैं सुधार कर देता हूँ। हाँ, सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, पहला है सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे। सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन में कीर्तन करते थे। दूसरा है सूरदास बल्लभाचार्य के शिष्य थे। प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पुरी रहो जग, यह निशान नित बाजा। ठीक है ना, यह सूरदास द्वारा लिखित है। चलिए अब देखते हैं कि इसमें कह क्या रहा है। सबसे गलत खोलने को कह रहा है। ठीक है ना, तो देखिए ये कह रहा है कि सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते थे। हाँ, ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो इनको जन्मांध नहीं मानते थे। तो यही स्टेटमेंट पहला ही आपको क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। ठीक है ना, और गलत ही पूछ रहा है तो यही होगा। ठीक है, कभी कभी प्रश्न विकल्प बहुत बड़े बड़े रहते हैं, मानते हैं कि सब विकल्प आपको नहीं पता होंगे, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो आपका विकल्प निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए, सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा? ठीक है, तो ये बहुत इजी है, आप सभी को पता है। सूर सोरावली, साहित्यिक लहरी, सूरसागर, तीनों उनकी है। दोहावली ये किसकी है? ये आपकी तुलसीदास की रचना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। इसमें से सूरदास की कृति कौन सी है? ठीक है ना, अब देखिए, अब इसमें से सूरदास की कृति के बारे में पूछ रहा है। तो पहला है कवितावली, गीतावली, गंगा लहरी और साहित्य लहरी। तो आपको पता ही है कि बाकी तीनों सब क्या है और साहित्य लहरी क्या है? सूरदास की कृति है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है सूरसागर किस भाषा की कृति है? ठीक है ना, अब ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि सूरसागर किस भाषा की कृति है। चलिए अब आपके पास 10 सेकंड का मौका है, आप लोग इसका उत्तर खोजिए कि सूरसागर किस भाषा की कृति है। जी हाँ, मैं इस प्रश्न को जहाँ तक मेरा अनुमान है कि आप लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर खोज लिया होगा, और इस प्रश्न का उत्तर है आपका ब्रज भाषा। ठीक है ना, उसी पे उनका सबसे ज़्यादा कमांड था। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? ठीक है ना, तो आप तीनों पढ़े हैं तो एक रास पंचाध्यायी यही नहीं है। श्रृंगार और वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो ऑब्वियसली किसे कहा जाता है? सूरदास जी को ही श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। सूरदास के दृष्टिकूट पद किस काव्य ग्रंथ में संकलित हैं? ठीक है ना, और ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके सामने आ रहा है। तो चलिए बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। सूरसागर,
सुर सारावली, साहित्य लहरी या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चलिए इसका सही उत्तर होगा आपका साहित्य लहरी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? शांत रस, करुण रस, मैत्री रस, वात्सल्य रस। ठीक है ना, वात्सल्य रस के सम्राट ही कहे जाते हैं, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, सैयद इब्राहिम का कवि नाम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद 2005 टीईटी में पूछा भी गया है। और सैयद इब्राहिम का कवि नाम है रस खान। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका नामक ग्रंथ के रचयिता। ठीक है, रहीम, मीराबाई, नंददास, रस खान। अब देखिए, रस खान की चर्चा हुई तो रस खान से संबंधित क्वेश्चन भी आ गया। तो जो प्रेम वाटिका रचना है वो किससे संबंधित है? रस खान से संबंधित है। ठीक है ना। अगला है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है? ठीक है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इनके एक है कि बाकी सभी कवि बढ़िया और नंददास जड़िया। ठीक है ना, गढ़िया और जड़िया ऐसा है, सॉरी। ठीक है, तो नंददास जी का यहाँ नाम क्या होता है, ज़्यादा पॉपुलर है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। नंददास किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, तो नंददास जी, जब कृष्ण भक्ति काल की बात हो रही है तो कृष्ण भक्ति काव्य धारा के ही होंगे। लेकिन ये है कि जब ये सार्वजनिक प्रश्न आएगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप क्या करिए कि इंडेक्स बना लीजिए कौन से किस काव्य धारा का कवि है। ठीक है, जब आप बना लेंगे उसमें सबके नाम लिख लीजिए और इसके बाद फिर पढ़ना शुरू करिए और आपकी उनकी रचनाओं का एक एक इंडेक्स बना लीजिए। तो आपको प्रश्नों को सॉल्व करना क्या हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। सुदामा चरित बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। सुदामा चरित की रचना किसने की थी? सूरदास, रत्नाकर, नंददास या इनमें से कोई नहीं। और दोस्तों इसका सही विकल्प होगा आपका नंददास जी ने ही सुदामा चरित्र नहीं चरित्र की रचना की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत परंपरा। बहुत लोग भ्रमर गीत लिखे हैं, ये भंवर गीत है। ठीक है ना, भंवर गीत परंपरा से जो क्वेश्चन है वह पूछा गया था और लोग कंफ्यूज होकर सूरदास मारे थे, लेकिन गलत होगा। वो भ्रमर गीत है, ये भंवर गीत है और इसका सही उत्तर होगा आपका नंददास। रट लीजिएगा, ये मैच द फॉलोइंग में भी 2 बार आ चुका है। रस मंजरी किस कवि की कृति है? ठीक है ना, तो रस मंजरी भी किसकी है? नंददास जी की कृति है, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, रास पच्चाध्यायी के रचयिता। ठीक है ना, तो यह जो रचना है 2 लोग लिखी हैं, कृष्णदास ने भी लिखी है और शायद परमानंद दास ने भी लिखी है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे आपके, सही होंगे। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको एक ही मिलेगा। अगर ध्यान रखिएगा कि यह रचना जो है दोनों लेखकों ने लिखी है, इसीलिए आयोग द्वारा जो भी उत्तर माना जाए आप सही पढ़ के जाइएगा। नंददास का पर्याय कोश ग्रंथ है, बहुत बढ़िया को है। उनका पर्याय कोश ग्रंथ है विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, अनेकार्थ मंजरी। ठीक है, तो उनका सही उत्तर होगा अनेकार्थ मंजरी, जो पर्याय कोश ग्रंथ है। अगला है, मीराबाई का मलार किसकी कृति है? ठीक है, मीराबाई, नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। तो दोस्तों इसका सही होगा उत्तर मीराबाई का मलार मीराबाई की कृति है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मीराबाई के गुरु, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनके गुरु का नाम क्या था, रैदास, जिनको रविदास भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है, मीराबाई की रचना नहीं है। प्रेम वाटिका, रुक्मणी मंगल, नरसी जी का मायरा और नरसी मेहता की हुंडी। इसमें कुछ गलत लग रहा है, इसको सुधार लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसको सुधार कर लीजिएगा। हाँ, अब सही है, नरसी जी का मायरा और यह वाले प्रश्न होगा। तो आपका नहीं पूछ रहा है, तो प्रेम वाटिका ही क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, बाकी ये तीनों रचनाएं क्या हैं, इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और वो पद हैं टोटल 40। ठीक है, 40 पदों का क्या किया गया है, संग्रह किया गया है। इसमें से
पुष्टि मार्ग कवि कौन से हैं? तो पुष्टि मार्ग कवि आपको पता ही है कौन है, सूरदास है, ये बाकी तो नहीं है। ठीक है, अगला है पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था? और यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया एग्जामिनेशन में कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे वल्लभाचार्य। जितने भी आपके प्रवर्तक हैं, जितने भी वाद हैं, उनको जरूर एक पन्ने पे लिख लीजिएगा। द्वैतवाद, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, सबके कौन कौन हैं, वहाँ से एक प्रश्न आपको 100% मिलना ही मिलना है। ठीक है, अगला प्रश्न है वल्लभाचार्य ने किस कृष्ण भक्त को प्रतिष्ठित किया, उसका दार्शनिक आधार है। ठीक है ना, अद्वैत दर्शन, द्वैत दर्शन, शुद्धाद्वैत दर्शन या द्वैताद्वैत दर्शन। ठीक है, तो चलिए अभी मैं जिसकी बात कर रहा था वो वैसे ही प्रश्न अब आने शुरू हो गए हैं। तो वल्लभाचार्य जी ने जो किया था शुद्धाद्वैत दर्शन के बारे में क्या किया है, चर्चा किया है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? ठीक है ना, तत्वदीप निबंध वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, नाभाचार्य, नंददास। तो यह किसकी रचना है? वल्लभाचार्य जी की। जरूर इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है तत्वदीप निबंध, क्योंकि पूछा गया है तो दोबारा घुमा के पूछ भी सकता है। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम। अब देखिए, वल्लभाचार्य से अगर ग्रंथों को पूछना शुरू किया है तो आपको क्या करना है कि वल्लभाचार्य के जितने भी 2-4 ग्रंथ हैं उनके नाम को क्या कर लेना है, एक जगह लिख लेना है। सिद्धांत संग्रह, आध्यात्म रामायण, महाभाष्य या अणुभाष्य। तो उनका जो ग्रंथ है वो क्या है, अणुभाष्य। डी इज द राइट आंसर। अगला है कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं। ठीक, अब हम अभी पढ़ के ही आ रहे हैं, तो कौन होंगे? स्वामी वल्लभाचार्य। ठीक है ना, अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सुदामा, तो इसमें ऑप्शन है नहीं। चलिए देखते हैं, सूरदास जी हैं, रसखान जी हैं, कृष्णदास जी हैं और तुलसीदास जी हैं। तो कृष्ण भक्त कवि तो केवल तुलसीदास नहीं होंगे, ये तो राम भक्त कवि थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है कई चिंतन एवं कला धाराओं का योगदान मिलता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। कृष्ण भक्ति धारा में, प्रेम मार्गी धारा में, भारतेंद्र युगीन धारा में और रीति काव्य धारा में। चलिए आप भी सोचिए कि यह प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर होगा आपका कृष्ण भक्ति धारा में। ठीक है, अगला है रुद्र संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रुद्र संप्रदाय की स्थापना रुद्र स्वामी, श्री स्वामी, विष्णु स्वामी या निम्बकाचार्य। तो इसका किया था विष्णु स्वामी जी ने। ठीक है, अगला है राधा बल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? ठीक है, तो राधा बल्लभ, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य, हित हरिवंश या सूरदास। तो राधा बल्लभ संप्रदाय जो थे वो हित हरिवंश जी ने किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न था। कृष्ण के साथ राधा की महानता डैश संप्रदाय की विशेषता है। ठीक है, पहला है श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय या सनकादि संप्रदाय। तो सही ऊपर होगा आपका सनकादि संप्रदाय। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है फिर से। निम्नलिखित में कौन कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? ठीक, श्री वल्लभ संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, तत्सुखी संप्रदाय या गौड़ी संप्रदाय। ठीक है, तो आपको इसका सही उत्तर होगा तत्सुखी संप्रदाय क्या होगा, कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता। ठीक है ना, 252 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णव, ये 2 किताब जो हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, संबंधित है। तो ये है वल्लभ संप्रदाय से क्या है, संबंधित है। ठीक है ना, देखिए सारे संप्रदाय के बारे में आ रहा है, इसका मतलब आपको इनके संप्रदाय के जो भी प्रवर्तक हैं उनके नाम जरूर क्या करना है, रट लेना है। ये मान के चलिए यहाँ से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में आना ही आना है। ठीक है ना, छीत स्वामी किस धारा के कवि हैं? ठीक है ना, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, ये सब क्या है, जो आपका अष्टछाप है उसमें 8 तरह के कवियाँ हैं। अभी चलिए मैं उस पर चर्चा करता हूँ। तो छीत स्वामी जो है वो अष्टछाप के क्या हैं, धारा के कवि हैं।
अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसने की? बहुत अच्छा प्रश्न है और यह की थी विट्ठल नाथ ने। ठीक है ना। इसमें 8 कवियों का समूह था और यह प्रश्न बार बार पूछता है। ठीक है ना। और 8 कवियों में विट्ठल नाथ के 4 और आपके वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, इनके वल्लभाचार्य के और विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे। ठीक है ना। तो वल्लभाचार्य के अगर 4 शिष्यों का नाम पूछे तो सूरदास, कुंभनदास, परमानंदास और कृष्णदास, ये क्या हो जाएंगे? वल्लभाचार्य के। और विट्ठल नाथ के अगर पूछेगा तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास और एक और हैं, क्या नाम है, नंददास। ठीक है। तो ये 4। तो मैं आपको ये क्यों बताया, ये इसलिए बताया जाता है क्योंकि ये हमेशा एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। मैंने तो यहाँ क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया है ढेर सारे। अगर रिपीटेशन की बात करें तो कम से कम 10 से 12 बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन आपको रिपीट तो मेरे को कराना नहीं है। ठीक है ना। तो मैंने डिलीट कर दिए वो जो रिपीटेड क्वेश्चन थे। तो आप केवल इतना याद रखिए कि अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य के बारे में और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 इनके, इस परंपरा के 8 जो कवि हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप में कवियों की संख्या देखिए आ ही गया, तो क्या होंगे? 8 कवि हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, अष्टछाप में कौन सम्मिलित नहीं है? कुंभन दास के बारे में हम लोग पढ़े हैं, छीत स्वामी पढ़े हैं, केशव दास और नंददास। तो दोस्तों केशव दास क्या होगा? इसका रॉन्ग आंसर होगा, और नहीं पूछ रहा है तो यही सही हो जाएगा। ठीक है। अगला है, इनमें से अष्टछाप का कवि नहीं है। देख लीजिए घुमा घुमा के पूछा, कुंभन दास, सूरदास, चतुर्भुज दास और हरिव्यास देव। तो ये आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला है, सूरदास किसके शिष्य थे? तो अभी मैंने आपको बताया कि वो किस परंपरा से थे? वल्लभाचार्य के ग्रुप से थे। तो सूरदास किसके शिष्य हो जाएंगे? वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो जाएंगे। ठीक है। अगला है, सूरदास किसके शिष्य थे? चलिए ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग हटा देते हैं और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीचे दिए गए नामों में से कौन से कवि वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं? ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे वल्लभाचार्य, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास। ठीक है। तो अब देखते हैं सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, चतुर्भुज दास। ठीक है। तो जो चतुर्भुज दास हैं वो इनके शिष्य परंपरा के नहीं हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विट्ठल नाथ का शिष्य था? ठीक। तो सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये तो उनके हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन में चतुर्भुज दास कटा था, तो इसका मतलब चतुर्भुज दास क्या हो जाएंगे? चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, ये सब आपको पता रहना चाहिए। और नंददास, ये विट्ठल नाथ के शिष्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। देख रहे हैं प्रश्न घूम रहे हैं उसी के आगे पीछे। हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। अब चलिए इसका उत्तर आप लोग खोजिए। हरिदास संप्रदाय को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है? तो आप लोगों ने इसका उत्तर खोज लिया होगा। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा आपका सखी संप्रदाय। ठीक है। क्या होगा? सखी संप्रदाय। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जुगलमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक। ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? नंददास, कृष्णदास, चतुर्भुज दास या छीत स्वामी? तो इसके लेखक हैं आपके कृष्ण दास। क्या है इसके लेखक हैं? अगला है, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है। श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, दसम स्कंद, तृतीय स्कंद या नवम स्कंद? तो यह है आपके 10वें स्कंद में क्या है? इसका प्रसंग की चर्चा की गई है। ठीक है। और इस वीडियो का यह अंतिम प्रश्न है कि भ्रमर गीत का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, ठीक है, हरिवंश पुराण और शिव पुराण? तो सही उत्तर होगा श्रीमद् भागवत महापुराण। ठीक है ना। देख रहे हैं एक प्रश्न आता है घुमा करके, अगर 2009 में 4 में वो पूछा गया तो 2016 में आकर के इस प्रश्न को क्या कर दिया गया? पूछ दिया गया।
तो ऐसे ही प्रश्नों की क्या होती है, आवृत्ति होती है। मैं ये नहीं कहता कि ये सारे आपके मतलब एग्ज़ाम में आ जाएंगे, लेकिन ये सारे एग्जामिनेशन के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको सॉल्व करने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस से आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं और किन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत ही सेलेक्टेड पढ़ना है, बहुत थोड़ा पढ़ना है। अगर आपने पढ़ लिया, मात्र 2 सप्ताह का काम है और आपका ये सारा चीज़ें क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी साहित्य की। ठीक है, तो चलिए हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।